बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जरा तसव्वुर कीजिए कि रात के आखिरी पहर खामोशी अपने उरूज पर है। आसमान पर सितारे गवाह बने खड़े हैं और दिलों में एक ही सवाल गर्दिश कर रहा है कि जब हालात नामुमकिन दिखाई दें तो बंदा किया करे। इसी लम्हे तारीख हमें एक ऐसा वाकया सुनाती है जो सिर्फ किस्सा नहीं बल्कि ईमान की जिंदा तस्वीर है। ऐसा वाकया जो दिलों को झंझोड़ देता है और ये सिखाता है कि सब्र के अंधेरों के बाद यकीन की सुबह जरूर तुलू होती है। ये वाकया हमें हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी के एक ऐसे सफर में ले जाता है जहां आजमाइशें दर आजमाइशें हैं, मगर हर मोड़ पर अल्लाह की हिकमत जलवागर होती है। बचपन में बाप की मोहब्बत, भाइयों की हसद भरी निगाहें, कन्वे की तारीकी, गुलामी की जंजीरें और फिर इख्तिदार की रोशनी, ये सब एक ही सिलसिले की कड़ियां हैं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के घर में यूसुफ अलैहिस्सलाम की आंखों में एक ख्वाब चमकता है। ऐसा ख्वाब जो मामूली नहीं बल्कि आने वाले वक्तों की खबर रखता है, मगर ख्वाबों के बोझ को सब दिल बर्दाश्त नहीं कर पाते और यही हसद वो चंगारी बनता है जो भाइयों के दिलों में आग लगा देती है। एक दिन वो यूसुफ अलैहिस्सलाम को खेल के बहाने ले जाते हैं। बाप के दिल में बेचैनी होती है मगर वो अल्लाह पर भरोसा करते हैं। वीराने में कनवा, तारीकी और तन्हाई, यही वो लम्हा है जब इंसानी उम्मीद टूटती दिखाई देती है मगर रब की मदद खामोशी से साथ होती है। कनवे की तह में यूसुफ अलैहिस्सलाम की जबान से शिकवा नहीं बल्कि यकीन टिपकता है, क्योंकि अल्लाह के नबी जानते हैं कि आजमाइश वक्ती है और रब की रहमत दायमी। कारवां आता है, यूसुफ अलैहिस्सलाम को कनवे से निकाला जाता है और मिस्र के बाजार में गुलाम बनाकर बेच दिया जाता है। एक आजाद बच्चे का गुलामी में बदल जाना दुनिया के मियार के मुताबिक शिकस्त है, मगर अल्लाह के मियार पर यह तरबीत का मरहले था। अजीज मिस्र के घर में यूसुफ अलैहिस्सलाम का किरदार, उनकी इमानत, उनकी पाकदामनी सब खामोश दावत बन जाते हैं। आजमाइश यहाँ भी रखती नहीं, ख्वाहिशात का तूफान उठता है, दरवाजे बंद होते हैं मगर दिल में अल्लाह का खौफ दरवाजे खोल देता है। कैद व बंद की सख्ती आती है मगर यूसुफ अलैहिस्सलाम की जबान पर शुक्र है, क्योंकि वो जानते हैं कि कैद खाना भी रब की मर्जी से है। जेल की दीवारें तंग हैं मगर यूसुफ अलैहिस्सलाम का यकीन वसीया है। कैदियों के ख्वाबों की ताबीर, हक की दावत और सब्र की तलकीन, ये सब इस बात की दलील हैं कि मोमिन जहां भी हो अल्लाह का पैगाम साथ ले जाता है। बरसों बाद बादशाह का ख्वाब, ताबीर की तलाश और यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र, ये सब अल्लाह के मंसूबे के मुताबिक एक एक करके जड़ते हैं। कैद से रहाई इज्जत के साथ होती है और वही यूसुफ अलैहिस्सलाम जो गुलाम थे मिस्र के खजानों के निगहबान बना दिए जाते हैं। वक्त का पहिया घूमता है, कहता आता है, भाई मदद के लिए आते हैं। आंखें पहचान नहीं पाते मगर दिल गवाह है। यहाँ इंतकाम का नहीं बल्कि मुआफी का मंजर है। ताकत के अरूज पर भी आजिजी और अख्तियार के बावजूद दरगजर। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जबान से निकलता है कि आज तुम पर कोई गिरफ्त नहीं, अल्लाह तुम्हें मुआफ करे। यही वो लम्हा है जहां ईमान का कमाल नजर आता है, क्योंकि असल कामयाबी दिलों को जीतना है, बदला लेना नहीं। इस वाकये का हर मंजर हमें यह सबक देता है कि आजमाइश कभी भी रब की नाराजगी की दलील नहीं होती। कभी कनवा, कभी कैद खाना, कभी तख्त, सब एक ही सफर के मरहले हैं। जो बंदा सब्र करता है, हलाल पर कायम रहता है और अल्लाह पर तवक्कुल रखता है, अल्लाह उसके लिए ऐसे रास्ते खोल देता है जिनका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की बिनाई का लौट आना, खानदान का इकट्ठा होना और ख्वाब का पूरा होना इस बात की गवाही है कि अल्लाह का वादा सच्चा है। आज जब हम अपनी जिंदगियों पर नजर डालते हैं तो हमें भी अपने कन्वे और अपनी कैद खाने दिखाई देते हैं। कभी माशी तंगी, कभी रिश्तों की आजमाइश, कभी तन्हाई का बोझ, मगर ये वाकया हमें बताता है कि मायूसी कुफ्र के करीब ले जाती है और उम्मीद ईमान की रूह है। जो रब यूसुफ अलैहिस्सलाम को कन्वे से तख्त तक ले गया, वही रब आज भी मौजूद है। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि हम शिकायत के बजाय सब्र को अख्तियार करें, खौफ के बजाय यकीन को थामें और हर हाल में अल्लाह से जड़े रहें। यही वो पैगाम है जो इस वाक़ये को सिर्फ तारीख नहीं बल्कि जिंदा रहनुमाई बनाता है। जब दिल टूटे हों, रास्ते बंद दिखाई दें और दुआ के सिवा कुछ न बचे, तो याद रखिए कि रब खामोश नहीं होता, वो बस अपने वक्त का इंतजार करवाता है। और जब उसका वक्त आता है तो कन्वे भी रास्ता बन जाते हैं, कैद खाने भी इज्जत में बदल जाते हैं और आंसू भी मुस्कुराहटों की बुनियाद रख देते हैं।